चले गए, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधकार ने अब धुंधली को घेरा और जाकर के बुलाया, बुढ़िया माल कहाँ है, जल्दी लग। बोली बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो तूने ठिकाने लगा दिया। बोला नहीं पिताजी तुझे माल बता करके गए, या तो जल्दी दे दे, नहीं जलती हुई लकड़ी से मार। आओ उसको लगा कि ये दुष्ट मुझे मारे, और आधी रात को घर से निकल गई और एक अंधकूप में जाकर के उसका भी पड़ा। अंधकूप का मतलब जानते हो? अंधकूप कहते हैं जो जंगल में कुआं होते हैं, वहां कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला, बीच जंगल में कुआं होता है, उसको कहते हैं अंधकूप। ऐसे में गिर गई, मर गई। आत्मदेव चले देखिए। अच्छा एक बात हो, आपने आत्मदेव पंडित कौन रहते? आत्मा राम, आत्मा। अब आत्मा तो सीधी साधी है, लेकिन आत्मा की पत्नी कौन है? बुद्धि है कि नहीं? ये बुद्धि ही धुंधली है और ये मन ही धुंधकारी है। जैसे हम अब यहाँ कथा सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बात सुन रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ भाई व्यास जी सही कह रहे हैं, संसार में कोई किसी का नहीं है, बड़े बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं। अब यहाँ तो स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा तो स्वीकार कर रहा है? लेकिन जैसे इस पांडाल में से निकलेंगे सो धुंधली का राज्य आ जाएगा। सब बकवास कैसे रहा है? ये तो बाबा बैरागी, इनको कोई काम तो है नहीं, बस यही है सारा दिन यहाँ से वहां से वहां ऐसे प्रवचन सुनाते रहते हैं। तो अगर तू इनके चक्कर में पड़ गया तो काम कौन करेगा तेरा? कौन संभालेगा तेरे घर वालों को? बस यही धुंधली है। ऐसे ही हमारी बुद्धि में भी कैंची चलती है, सब बातों को काट देती है, फिर वही नोनते लकड़ी। स्वीकार कर आत्माराम तो सीधे हैं, संतों की बातों को स्वीकार भी करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन जब धुंधली का पहरा आता है सो धुंधली अपनी कैंची चला देती है जैसे उसने चलाई, और सब बातों को काट देती है, और फिर उसके ऊपर धुंधकारी हावी हो जाता है। फिर मन कहता है कि चल अब जैसे मैं करूंगा वैसे। ये सब हमारी ही कथा है। और मैं तो एक बात कहता हूं, हर कथा में मेरा अपना मानना है। हम लोग जो ये कथा सुन रहे हैं ये कब की है? बीते हुए समय की है? बीते हुए समय की है। क्या फायदा इसे सुनने से? बताओ। बीते युग की हम कथा सुन रहे हैं, इससे सुनने से क्या फायदा है? हमारा फायदा जब है जब हम इसे वर्तमान में लाएं। जो आदम देव ने किया है उसे हम करें, हम भी भजन करें, मन को वैराग्य दें, संसार को छोड़ करके परमात्मा का भजन करें। और जब तक हम इन कथाओं को वर्तमान में नहीं लाएंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितनी मर्जी सुनिए और चले गए, फिर वही नोनते लकड़ी में फंस गए, क्या फायदा? लाखों रुपए खर्च किए, कथा कराई, बात ये तो नहीं मानी। अच्छा और सुन ले, अनुभव की बात कहता हूं मैं व्यास मंच से। कभी न शास्त्रों की लड़ाई से मुझे कोई मतलब, न किसी से मतलब। जो शास्त्र की बात है और जो संतों का अनुभव है वही कहता हूं। पहले कभी कभार कथा होती थी एक तो, उस समय लोगों के अंदर श्रद्धा थी, ठीक है नहीं बताओ? और अब हर गांव में 4 कथा हो रही है, और देखो कितना बड़ा गांव है, क्या यही 10-5 लोग हैं गांव में? कौन ऐसे पढ़ रहा है? इसलिए असर नहीं पढ़ रहा है कि हम रामा भागवत को मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते। हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। प्रात हो तो उठकर रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे। माता कौन कर रहा है बता? राम जी का दर्शन करने तो ये उठा जा रहा है, तो लेकिन घर में माँ बाप बैठे हैं, उनको पानी नहीं दे रहा। तो राम की मानना है कि राम को मानना है? राम को मानना, जय हो राम जी महाराज, लेकिन राम की नहीं मानना। राम की माने तो अपने माता पिता की सेवा कर, प्रणाम कर, माता पिता गुरु नावे माथा, कोई फायदा नहीं। हमारे महाराज जी संत जी बैठे बताया मुझे इनके बारे में। जब तक हम इन चीजों को वर्तमान में नहीं लाएंगे, हम नहीं, जैसा आत्मदेव ने किया वैसा हमें करना चाहिए। हमें भी भजन करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने दिमाग से। कोई और आत्मदेव नहीं है, कोई और धुंधकार नहीं है।
हम ही हैं। और जैसे आत्मदेव के सामने कौन प्रकट हुए? गौतम जी महाराज। अगर हम संतों का सानिध्य करेंगे, संतों के प्रवचन सुनेंगे, जब हमारे जीवन के सब रास्ते रुक जाएंगे तो वही संतों का सानिध्य हमारा विवेक बन करके, यानी ज्ञान बन करके, गोकर्ण माने विवेक, गोकर्ण कहते हैं विवेक को। अभी मैं कह रहा था ना कि सत असत का जो विवेचन कर दे वही पंडित है, तो वही हमारा विवेक ही गोकर्ण बन करके प्रकट हो जाएगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे वही फिर हमारा मार्गदर्शन करेगा, जो संतों का सानिध्य किया होगा। इसलिए इन कथाओं को वर्तमान में लाओ। वर्तमान में जब लाएंगे तो हमारे गारंटी से हमारा कल्याण होगा। वर्तमान में नहीं ला रहे तो वो राजा थे, कर गए थे, उन्होंने ऐसा किया, नारद जी ने ये किया, वो किया, सुनते रहो करोड़ों जन्मों तक। अच्छा, एक और उदाहरण बिल्कुल सिंपल। हमारे घर खीर बनी, अब हमने क्या किया? एक कागज ले लिया और पेन ले लिया, उस पर लिखते गए खीर में दूध पड़ता है, चीनी पड़ती है, मखाने पड़ते हैं, गोला पड़ता है, ये पड़ता है। क्या हमारा पेट भरेगा? बताओ, हमारा पेट कब भरेगा? जब हम उस खीर को खाएंगे। लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, लेकिन जब उसको खाएंगे तो पूरा आनंद आएगा। गोले का भी आनंद आएगा, दूध का भी आएगा, चीनी का भी आएगा। जब तक खाएंगे नहीं तब तक कोई आनंद आने वाला नहीं। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि इन कथाओं को वर्तमान में लाओ। अगर अपने अंदर हमें अपने कल्याण करना है, सुन के चले गए इससे कुछ नहीं होने वाला। तो आज धुंधली मर गई, अकेला रह गया, 5-5 घंटा को ला करके घर में बिठा दिया। अब धन था नहीं तो उनके पेट पालन करने के लिए चोरी करने लगा। और एक दिन राजा के जाकर के चोरी की, खजाने बहुत सारा धन लाया।